अभी सर हमारा सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा बेसिक इंट्रो, जो कि मैंने सर के बारे में जाना है। कल ही मेरी सर से बात हुई थी। अन्नू मैम ने मेरी बात कराई सर से। तो सर काफी ज्यादा हमारे जो फील्ड है, हमारी आयुर्वेदा की जो फील्ड है, हमारे जो आयुर्वेदियंस हैं उनके लिए काफी कुछ अभी तक करते आए हैं और करने भी जा रहे हैं। काफी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। डॉक्टर अमित वर्मा सर का नाम है, जिनका अभी पंचकर्म और आयुर्वेदा कंसल्टेंट सेंटर जो है दिल्ली में है। वहाँ पर ही सर अपना एक पंचकर्म सेंटर चलाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं बच्चों को। उसके अलावा टेडेक्स स्पीकर सर रह चुके हैं हमारे। और अभी सर ऑथर हैं नो मोर अर्थराइटिस पेन, उसमें अर्थराइटिस पेन पर भी सर कर चुके हैं। बाकी जो फर्दर चीजें हैं वो सर हमें अपने आप बताएंगे। हमारे सामने लॉन्च जो चीजें करने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में हमें आज बताएंगे सर। नाउ आई विल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट कीजिए। So, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so before starting this meeting, just I'm going to say a few points to all of you, and I think all are the from BMS, right? Yes sir. Okay, so welcome you all, the future doctors or the already who are the doctors here, and it's great to be here in this afternoon. And I would like to say one thing: yes, you are the luckiest one. It's not because you are listening me, no. You are the luckiest one because you have taken this opportunity. Yes, you want to learn something in your life and you want to change something in your life. And in this Sunday is in this afternoon where you can sleep easily in your AC in this summer. You all are decided to learn something in your life and add value to your life. So it's a you all are awesome person. So give a big round of applause for all of you. Okay. So before starting this meeting, I have just simple request to all of you, because I want this 1 hour of session, I will try to give maximum value to your life. So just एक simple request आप लोगों से है कि जब तक किसी के पास कोई डाउट ना हो या मैं ना कहूं, प्लीज कीप ऑन म्यूट, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू. सो अगर आपके दिमाग कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट है, डेफिनेटली अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए या अपने क्वेश्चन को संभाल के रखिए. हम सेशन के लास्ट में जरूर Q&A करेंगे. आप 4 घंटे का भी Q&A करेंगे, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा. जब तक आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे दूंगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा. बट सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट, बीच में बार बार अनम्यूट मत करना. और ये जूम वीडियो का सबसे बड़ा एटिकेट है. और जूम मीटिंग का सेकंड एटिकेट बताता हूं. इफ यू ऑल कैन डू दैट, सभी अपनी वीडियोस ऑन कीजिए. डोंट हाइड योर वीडियोस. Until unless you won't interact with me, I won't see your face, the connection won't come close, the connection won't become. So all on your videos, nothing matters where you are sitting. You are sitting at your home, you are sitting at terrace, it doesn't matter at all. हमें किसी को नहीं दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, मैं सुंदर दिखता हूँ, बुरा दिखता हूँ, किसी को नहीं दिखाना. इफ यू आर हियर, आपने अपनी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल टाइम निकाला है, आप इधर मेरे पास आके बैठे हैं, then show your face, make a relation morning. मे बी मैं आपकी लाइफ में कहीं काम नहीं आऊंगा, क्या पता किसी मजबूरी में किसी दिन काम आ जाऊं. शक्ल मुझे याद रहेगी तो शायद याद पहचान लूं और काम आ जाऊंगा. So never get fear in showing up, because the person who show up win the situation. If you don't show up, you will lose the battle before starting the battle. So never get late in showing up. Whenever you get an opportunity in showing up, stand on the first number to show up. Yes, I am here. So never stand on the last position whenever you get an opportunity. Okay. So please keep on mute.
अभी तो आप लोगों को सर ने बोल दिया है, प्लीज अपनी वीडियो साइड मत कीजिए, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, बाकी लोग जो भी बचे हैं 1 मिनट। सभी अपने लोग हैं, कोई पराया नहीं है, आप लोग कर लीजिए। उर्वशी मैम, दीपाली मैम, श्रुति अग्रवाल, अभी, रेडमी, साहिल, कई सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके आशु, शैल वी स्टार्ट नाउ? यस सर, प्लीज स्टार्ट सर। चलो, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है? कौन सी मिक्स लैंग्वेज चलने आपको दें, प्रीफर मिक्स चलने है? दें। ये हिंदी में ज्यादा पसंद करते हैं वैसे सभी लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे आज का जो टॉपिक आशु ने डिसाइड किया है। आशु, क्या टॉपिक डिसाइड किया आज का? सर गोल्डन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएमएस हमारे पास क्या क्या रहेंगी। वेरी गुड। देखो, सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि वेरी सिंसियरली जो मेरे साथ यहाँ प्रेजेंट है, इट्स अबाउट 100 स्टूडेंट्स हियर। प्लीज जो मैं चीज पूछूंगा उसको बिल्कुल लॉयल्टी से आंसर देना है। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू और नो वन इज हियर गोइंग टू जज यू। सो व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्लाई फॉर माय एनी ऑफ द क्वेश्चंस, रिप्लाई ट्रूली, ओके? बिकॉज जितना सच बोलोगे मैं उतनी ज्यादा हेल्प आप लोगों की कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बीएमएस को सिर्फ इसलिए चूज किया है कि उन्हें कहीं और एडमिशन नहीं मिला? Just comment in the chat box yes or no. कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिसने बीएमएस सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था? yes or no. Fast comment in the chat box. yes, very good, yes. रिप्लाई करो सभी, वेरी गुड। Okay, very great. Payal Sindal, no. Very good. I am getting few students who have chosen the BMS as not an option. They had a choice of doing BMS. Very good. Proud to see you, such students. So अभी मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर, लाइक more than 80, like around 80% students जिन्होंने BMS चूज किया because they did not had any option in their life. और ठीक ही ऑप्शन आपने चूज कर लिया है। आई एम आस्किंग यू ऑल ऑफ यू, आप में से कितने लोग अब ऐसे हैं जिनको अब रिग्रेट नहीं है उन्होंने बीएमएस में एडमिशन लिया है? कितने लोगों को रिग्रेट है और कितने लोगों को रिग्रेट नहीं है? यस और नो? वेरी गुड। सो आई एम सीइंग वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर। अब मेरा दिल बहुत खुश है कि ठीक है, आपने एज ए इसको ऑप्शन चूज किया था, बट अब आपको रिग्रेट नहीं है कि आप बीएमएस में हो। सो देयर आर, ये चीज बहुत अच्छी फैक्टर है, बिकॉज जो ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है, मींस जो ट्रेंड आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग द मार्केट फॉर द बीएमएस स्टूडेंट्स। ठीक है, और मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होता है, बट व्हाट I have seen in my UG and the PG when I was doing my post graduation, कि मैंने बहुत बार ये देखा है कि आपको सीनियर से और बड़े लोगों से यही गाइडेंस मिलती है कि आपको यहाँ से बाहर निकल के सरकारी नौकरी के लिए हंटिंग शुरू कर देनी है, या आपको किसी हॉस्पिटल में जाके आरएमओ लग जाना है, और आपको आपकी लाइफ का यही फ्यूचर है। अगर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है तो आप उनके साथ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप जाके कहीं भी जीपी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सदा एक डर में बैठे रहेंगे जिंदगी भर किसी कोने में, कभी कोई पीछे से कोई टीम ना आ जाए और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, ये ना हो जाए, आप और जिंदगी भर इस चीज के लिए लड़ते रहेंगे कि हमें एलोपैथी प्रैक्टिस करने का हक दो। हमने तो बीएमएस में सभी सब्जेक्ट पढ़े थे, हमने तो मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। हमने तो जब एडमिशन लिया था हमने ये सुना था कि सब तरह का प्रैक्टिस करना अलाउड होता है, हमने तो इसलिए बीएमएस लिया था, और हम अपनी आधी जिंदगी इसी हक से और इसी हक के लिए लड़ने के लिए बिता देते हैं। ठीक है, और जब मैंने बीएमएस पास आउट किया तो मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट था, सिंपल सा, कोई मुझे भी यही थॉट प्रोसेस मेरे माइंड के अंदर सेट कर दिया गया था कि मुझे सिर्फ बीएमएस करना है और यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे जॉब ज्वाइन कर लेना है, और दैट्स माय लाइफ। बट जब मैंने बीएमएस पास आउट किया उसके बाद मैं पहली बार जब जॉब करने गया और मैंने वहां जाकर
मैंने 5.5 साल इतना मेहनत किया। जब मैं पहली बार जॉब के लिए गया, आई आस्क्ड देम कि मेरा ड्यूटी क्या है। ही टोल्ड कि आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ड्यूटी करना है। आई टोल्ड ओके नो प्रॉब्लम, 8 बजे ड्यूटी करने में मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब समस्या आई, मैंने सर सैलरी कितना होगा? तो उनका एक बड़ा सिंपल सा आंसर था और वो हंसते हुए बोले सर स्टार्टिंग सैलरी आपका 15,000 रुपीज होगा और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ाते जाएंगे। एंड 1 मिनट के अंदर मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आई, जब तक मेरी सैलरी 40,000 पहुंचेगी मेरी उम्र 50 साल हो चुकी होगी। तो क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ इस चीज के लिए, वो 40,000 रुपए तनख्वाह सैलरी लेने के लिए मैं 50 साल तक मेहनत करूंगा? और उस 50 साल मेहनत करने के बाद भी जब मैं 50 साल के बाद रिटायर हो रहा हूं, मेरा अस्तित्व कहाँ है? नो वन नोज मी। सब उस हॉस्पिटल को जानते हैं, उस डॉक्टर को जानते हैं जिसके अंडर में काम कर रहा था। मुझे तो कोई जानता ही नहीं है कौन है डॉक्टर अमित वर्मा, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया, द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई गिवन द रिजाइन। सुबह गया ड्यूटी पे, शाम को 8 बजे रिजाइन देके आ गया कि मुझे नौकरी नहीं करनी। उन्होंने मुझसे पूछा आपको नौकरी क्यों नहीं करनी? मैं बोला सर मैं नौकरी करने इसलिए आया था कि मैंने सुना था डॉक्टर बहुत अच्छे काम करता है और अपने नाम बनाता है। इधर तो मैं आपका नाम भी आपका बनाने आया हूँ, पैसा भी आपका बनाने आया हूँ, मेरा क्या है इधर? तो उसी दिन मैंने लाइफ में डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ अलग करना है, जिसके लिए मेरा दिमाग, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, मुझे वो सब कुछ जिंदगी में हासिल करना है। और मैं कोई अलग नहीं हूं, कोई मैं स्पेशल स्टूडेंट नहीं था, मैं ऐसा ही था जैसे आप सब लोग हैं। एटलीस्ट आप तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, कुछ सीखने के लिए देखो जूम पर भी बैठे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती कहां है, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, कि कॉलेज के अंदर आप आए हो, आपको दिन में कम से कम 10 लोग ऐसे मिलेंगे बोलने वाले, मत ट्राई करो यार कुछ नहीं होना है, तुम कहाँ लगे हो, कुछ नहीं होना है, अपने जीपी प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, सरकारी नौकरी कर लेंगे, मिल जाएगी, निकलते रहते हैं फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली निकलती है, वहां भर लेंगे। रीजन ये है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद आप लोगों ने कभी सुनी भी हो। एक बार एक 6 साल का बच्चा था और एक लगभग 12-13 साल का बच्चा था, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और इतनी गहरी दोस्ती थी उनके, गांव में उनके दोस्ती के चर्चे होते थे कि भाई दोस्ती हो तो इन जैसी हो। और ऐसे ही इसी दोस्ती में एक दिन वो खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और वहां जाके तो 13 साल का जो बच्चा था, 13 साल जो बड़े वाला लड़का था, वो कुएं में गिर जाता है। वो कुएं में गिर जाता है तो अब 6 साल का लड़का बड़ा टेंशन में होता है कि इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि 6 साल के बच्चे के लिए अब 14 साल के बच्चे को कुएं से निकालना कितना मुश्किल काम है। 14 साल का बच्चा चिल्ला रहा है अंदर से कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। 6 साल का बच्चा ढूंढ रहा है आसपास कोई मिल जाए तो मैं इसको बचाऊंगा। उसने तो 1 मिनट वेट किया, 2 मिनट वेट किया, उसको आसपास कोई नहीं दिखा। उसके बाद उसने क्या किया, जो बाल्टी वहां उसने देखा बाल्टी रखी है, उसको कुएं में डाल दिया और उसने बड़ी हिम्मत लगाई, जैसे जोर लगाया, जो भी उसने अपना दिमाग लगाया उसको जोर से खींचा और उस बच्चे को बाहर निकाला और उसको जिंदा बाहर निकाल लिया और दोनों ने खूब खुशी मनाई और बहुत खुश थे दोनों। लेकिन अब एक चिंता का विषय था, वो गांव जाने से डर रहे थे कि अब गांव जाएंगे तो लोग क्या कहें। आप इस कहानी को ध्यान से सुनना, इसमें आप अपनी पिक्चर लेके आओ, आपको दिखेगा आप आज इस स्थिति में खड़े हो। अब वो गांव जाने से डर रहे हैं, गांव जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे उनको कैसे बताएंगे ऐसे हो गया। वो गांव जाते हैं, गांव में जाते पंचायत बैठ जाती है कि क्या हुआ, तो उससे पूछते हैं कि तुम बताइए तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो जैसे ही वो बताना शुरू करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ये बच्चा गिर गया था, मैंने इसको ऐसे बाल्टी अंदर डाला और उसको खींच के निकाल लिया, सब जोर जोर से हंसने लगे। सब हंसने लगे जोर से, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक 6 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है कुएं से, हम तो मान ही नहीं सकते। तुम बताओ कैसे किया तुमने, जो भी इसके पास आ रहा है पूछ रहे तुम बताओ तुमने कैसे किया है ये। वहीं पर एक आदमी बैठा था, वो हंसने लगा, शायद क्या पता मेरे जैसा हो, वो हंसने लगा वहां बैठा बैठा। सबने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो भाई? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुम जब से इन बच्चों के पीछे पड़े हो कैसे किया कैसे किया, और वो तब से एक ही बात बता रहे हैं उन्होंने कैसे किया। तो बोले हम कैसे मान ले इन्होंने कैसे किया? बोले तुम इनसे ये पूछो ना इन्होंने क्यों किया।
बोले ये बात तो आप बहुत सही करे, हम ये पूछते क्यों किया, तो उन्होंने बच्चों से पूछा तुमने क्यों किया, वो बोले हमें तो नहीं पता, बस ऐसी सिचुएशन ऐसी थी, मुझे करना था मैंने कर दिया। तो वो जो आदमी हंस रहा था उससे पूछा तुम ही बता दो इन्होंने क्यों किया, तो उसने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया कि इसका सिंपल सा रीजन यही था कि इस छोटे बच्चे ने इस बड़े बच्चे को सिर्फ एक ही वजह है जिस वजह से इसको बचा पाया, बिकॉज इस छोटे बच्चे को वहां ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। तो आप इस बात को अपनी जिंदगी में बांध लीजिए कि जब तक आप उस एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ेंगे कि मैं नहीं कर सकता, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। आप अपने आसपास रहने वाले जिन 5 लोगों के बीच में आप मैक्सिमम रहते हैं, आप उनकी एवरेज आउटपुट बनते हैं। आपको अपना सर्कल चूज करना है कि आप कहां रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बदलना है। अगर आप आज अपने एनवायरनमेंट को नहीं बदलेंगे तो आपको हमेशा यही आवाजें कान में आएंगी कि आप नहीं कर सकते। और मैंने जब अपनी जिंदगी का सबसे पहला स्टेप लिया था, मैंने सबसे पहला स्टेप यही लिया था, मैंने उन सब लोगों को छोड़ दिया जिसने मुझे ये बोला कि तू नहीं कर सकता। मैंने अपनी जिंदगी से उन सब लोगों को छोड़ दिया, चाहे उसमें मेरा कोई करीबी रिश्तेदार आया या मेरा सबसे करीबी दोस्त आया, जिसने भी मुझे ये बोला कि तुम नहीं कर सकते, मैंने उसको छोड़ दिया। और मैंने तो कह के छोड़ा, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं लेकिन उस दिन आपके पास आऊंगा, दोबारा से दोस्ती करूंगा, ऐसे ही बैठूंगा, ऐसे ही हम पार्टी करेंगे, ऐसे ही हम घूमेंगे जिस दिन मैं कुछ कर दूंगा, उससे पहले मैं नहीं आऊंगा आपके पास। तो सबसे पहली जिंदगी की चीज है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो आपको ये फैक्टर अपने दिमाग से निकालना होगा कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है? If you all are agree with this point, comment yes in the comment box. Fast. Come on, we'll move to the next step then. Fast, fast, fast. If you are agree with this point, comment yes in the comment box. Okay. So, मैं इसलिए सब कुछ बता रहा हूं, जो अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने अपनी जिंदगी जी है, मैं वैसे ही आपको उस लाइन से लेके जाऊंगा कि हाउ आई हैव सर्च द अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी कुछ नहीं है, मुझे इस फील्ड का मास्टर बनना है। देन आई डिसाइडेड टू डू एमडी इन आयुर्वेदा, और एक सिंपल मैंने एमडी की आयुर्वेदा में, एमडी इन काय चिकित्सा की, और वहां से सब कुछ मैंने अपना प्रैक्टिस किया, वापिस आया। वापिस आने के बाद मैंने अपना पहला जॉब फिर से शुरू किया, और इस बार जॉब एलोपैथिक हॉस्पिटल में नहीं था, आयुर्वेदा हॉस्पिटल में था। और पहली जॉब मैंने जब ज्वाइन की, नाउ माय फर्स्ट सैलरी वाज 70,000 रुपीज, और I worked in a very reputed company of India, or I was working as a head consultant, where I was governing their lot of centers, training of their doctors, and that job was awesome. लेकिन मेरी जिंदगी का एम बहुत फिक्स था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। द सेम डे, फिर से जिस दिन मैंने जॉब ज्वाइन किया, द सेम डे आई रोट ए डेट इन माई डायरी कि दिस डेट दिस ईयर आई विल क्विट माई जॉब। और मैं 1 साल अपनी लाइफ के ये प्लान बनाने वाला हूं, इस 1 साल में मेरे ये प्लान बनेंगे, और मैं 1 साल के बाद इस डेट को, जॉब को छोड़ दूंगा। और सीरियसली मैंने उसी दिन अपनी जॉब को छोड़ दी। एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद मैंने अपना रिजाइन दिया, अपना 1 साल में हार्ड वर्क किया, और उसी अपॉर्चुनिटी की बात मैं आपसे आज करने जाऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ में है क्या क्या। तो अपॉर्चुनिटीज बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी। क्या आप सबको पता है बिल गेट्स की स्टोरी? यू नो द इंटरव्यू ऑफ बिल गेट्स विद ए वेरी रेप्यूटेड रिपोर्टर? वो स्टोरी किसी ने सुनी है? बिल गेट्स एक बार बहुत इंटरव्यू में थे, तो उससे पूछा गया वहां पर कि हाउ यू कैन बी सो रिच, आपके पास दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने आप? देन ही टोल्ड
बस ऐसे ही बन गया मैं। सर कोई तो रीजन होगा, आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी कैसे बने? आज के दिन वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं जो आपको नहीं जानता। उसने उसी टाइम क्या किया, अपना एक चेक निकाला, उस पर साइन किए, ब्लैंक चेक रिपोर्टर को दे दिया और बोला इसमें जो अमाउंट आपको भरना है आप भर लीजिए, वो अमाउंट आपके इस क्वेश्चन के लिए है। तो रिपोर्टर ने जवाब दिया, नहीं सर, नहीं सर, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मैं इस पैसे क्या करूंगी, मुझे तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ताकि मेरी ड्यूटी पूरी हो और मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर दूं, आप मुझे दे देता, लोग दर्शकों को सुनने को मिल जाए और मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। बिल गेट्स स्टार्ट लाफिंग, हंसने लगा। तो रिपोर्टर ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले यही रीजन है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। बोला आपके पास आज अपॉर्चुनिटी थी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की, आप इसमें कोई भी अमाउंट भर सकते थे और आप मुझसे ज्यादा अमीर बन सकते थे, बट यू मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। मेरे अंदर सिर्फ यही था कि मैंने जिंदगी की कोई भी अपॉर्चुनिटी आज तक मिस नहीं की, इसलिए मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने इस पे काम किया, मैं कभी काम करने से नहीं डरा, कभी मेहनत करने से नहीं रुका, दिन रात मैंने मेहनत किया, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, इसलिए मैं आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। सो नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, राइट? सभी बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कोरोना आ गया है, बहुत नुकसान हो गया है, ओपीडी क्लोज हो गई है, ये हो गई है। आई यूज दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने एक भी दिन मेरा क्लिनिक बंद नहीं किया। मैंने पूरे दिल्ली एनसीआर में घर घर लोगों के मेडिसिन पहुंचाई जो लोग नहीं आ सकते थे। वो रेड जोन था, ऑरेंज जोन था, ग्रीन जोन था, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने मेरी पूरी टीम बनाई और उनके घर घर में लोगों के पास मेडिसिन पहुंचाई। बेनिफिट पता क्या हुआ? द लास्ट मंथ टर्नओवर फॉर मी वाज 4 लाख रुपीज। दूसरा बेनिफिट बताता हूं क्या हुआ। दिल्ली में आज हर कोई मुझे जानने लगा कि वो डॉक्टर है जिसने हमें इस महीने में भी मेडिसिन दी लाके। लोग मुझसे इतने सारे जुड़ गए, मेरे पास सारे दिन मेरा फोन बजता है वीडियो कंसल्टेशन के लिए। नेवर मिस ए अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। अब हम बात करेंगे बीएमएस के बाद अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। सर एक इशू आ रहा है, जो क्या? हमारे सर स्टूडेंट्स थे 100 के बाद वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सर। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं? हाँ सर, अभी मैसेज भी आया है मुझे काफी। लगता है इसमें या तो इसमें 100 की परमिशन होगी सिर्फ। हाँ सर, 100 का ही परमिशन है दोनों में, गूगल मीट में भी और इसमें भी। कोई नहीं, कल फिर कर देंगे एक और यार, क्या ठीक है। है सर, कोई इशू नहीं है। ओके सर। जो पेंडिंग है उनके सबके मैसेज ले लो, उनको मैसेज भेज देना, कल एक और कर देंगे। वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर, मैं अपलोड करूंगा इसको, ऐसे कोई इशू नहीं ठीक है। है, बाकी ठीक है। तो अब सेकंड बात है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएमएस। जस्ट टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू फील कि आपने बीएमएस किया एंड यू बिकम ए ऑथर? Just tell me your feeling, how you feel. Comment in the comment box. What you will feel if I call you as an author? Comment in the comment box what you will feel if I will call you as an author. कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगेगा if I call you as a trainer? आपको कैसा लगेगा if I am calling you as a motivational health coach? I am calling you as a health and wellness coach. I am calling you as a public speaker. I am calling you a Ayurveda consultant. I am calling you as an expert in arthritis. You are expert in psoriasis. You are expert in autoimmune disorders. You are expert in migraine. You are expert in depression disorders. How do you feel? जो ये सब मैंने बोला है, these all are the opportunities of your life after BMS. If you all have the dare to achieve all these, definitely maybe one day I have to work under you. और ये सब अपॉर्चुनिटीज जो बीएमएस में मिल रही हैं आपको,
BMS की आपने, you become a doctor. Now it's your duty to prove that yes, you have done your work. अगर आप लोग उसको प्रूव नहीं करोगे तो कोई और प्रूव करेगा और वो इस अपॉर्चुनिटी को ले जाएगा। अगर आज के दिन आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करोगे तो आप ये सब कुछ फैक्टर्स अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। जब मैंने 2016 में अपनी जॉब को छोड़ा था, 2016 में जॉब छोड़ने के बाद आई स्टार्टेड माय फर्स्ट क्लिनिक इन दिल्ली विद द नेम ऑफ वृक्षकल्प आयुर्वेदा। और एक साल मैंने बहुत रिसर्च वर्क किया, बहुत मेहनत की, सिर्फ ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए कि what is missing in other clinical centers which I can deliver to the patients. Why patients don't want to choose Ayurveda as a primary treatment? Why people are so much fearful when they are going for the Ayurveda treatment? Why people say that के बहुत costly treatment है Ayurveda का? Why people say that Ayurveda treatment slow काम करता है? आप देखिए, एक सिंपल सा काम होता है, आपको जरूरी नहीं है कोई नई चीज आपको आविष्कार करनी होती है। नोकिया को अपग्रेड किया किसने? बाकी एंड्रॉइड फोन्स ने। नोकिया बर्बाद हो गया बिकॉज नोकिया ने वो अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा जो मार्केट में आ रहा था, लोगों को एंड्रॉइड फोन चाहिए था। नोकिया निग्लेक्टेड इट एंड कंपनी इज ओवर। एक टाइम में हर इंसान, हर घर में, हर सोच में रहने वाली कंपनी नोकिया विद इन 2 months over because he missed a single opportunity in his life. उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो मैं आपको जरूरी नहीं है कोई नई चीज मार्केट में लेके आनी है। जस्ट गो इन द मार्केट, लिसन टू ए पेशेंट्स, उनकी जिंदगी में क्या कमी रह रही है, उस कमी को पूरा कर दो, यू विल बी सक्सेसफुल। मैंने इन्हीं 4-5 पॉइंटों को पकड़ा और इन्हीं 4-5 पॉइंट पे अपनी प्रैक्टिस शुरू किया। माय यूएसपी इज, मेरे पास इस दुनिया में किसी बीमारी का कोई भी पेशेंट आ जाए, विद इन 15 days आई डू गारंटी टू शो और चेंज इन देयर डिसीज विद इन 15 days। यूएसपी चेंज, लोगों के दिमाग से फैक्टर ही निकल गया कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट के 3-4 महीने चाहिए। पीपल वाज सेइंग कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है। मेरे यहाँ 90 to 95% डिसीज की मेडिसिन 1000 से 1500 रुपए की मिल जाती है। माइंडसेट चेंज। लोग कहते थे आयुर्वेद वाले ये नहीं समझाते हैं कि हमें बीमारी क्या है। मेरे यहाँ सभी डॉक्टरों को ट्रेन किया गया कि विद every patient you have to spend at least 20 to 30 minutes. You have to explain their disease well. On parameter of today technology, you have to explain them. वो doubt भी खत्म हो गया। So I have taken all the misunderstandings जो लोगों के दिमाग में प्रेजेंट थी as a opportunity for me. और वो अपॉर्चुनिटी इतनी सक्सेसफुल हुई, आज के दिन मेरे दिल्ली के अंदर पंचकर्मा सेंटर्स हैं, मेरा थाईलैंड में पंचकर्मा सेंटर्स हैं, and my vision is to open 20 centers till 2022 and 200 centers across the globe till 2025, and I will do it. बहुत लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में ही तो है, 200 सेंटर कहां से लाएगा? मैं लेके आऊंगा 200 centers across the globe, मैं लेके आऊंगा। I won't miss a single opportunity in my life. सेकेंड अपॉर्चुनिटी, मुझे लगा कि मेरे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, कैसे होगा कि मैं लोग मुझे जानने लगे। आई डिड वन ट्रेनिंग, सर्टिफाइड ट्रेनर एंड मास्टर इन पब्लिक स्पीकिंग। वो ट्रेनिंग करने के बाद then I started applying for different platforms. Then I become TEDx speaker. How many of you know TEDx? If you know about the TEDx event, comment yes in the comment box. Very good. Many of you know that. So I become TEDx speaker. What happened actually after becoming TEDx speaker?
कुछ नहीं, स्टेज पे गया, मैंने बोला, मैं लोगों ने मेरे को बहुत प्रेज किया, अच्छा लगा, एक लाइफ में टैग ऐड हो गया कि आई एम ए टेड स्पीकर। इट इज द वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, जहां हर इंसान, हर स्पीकर की डिजायर होती है कि एक बार उस प्लेटफॉर्म पे जाके जरूर स्पीच देनी है। वो दे के आ गया, यस डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यस आई एम डूइंग समथिंग इन माय लाइफ। बट जब वापस आया, वापस आने का बाद जिससे भी मिला, and whenever they came to know I'm a TED speaker, my level from here raised to here. My every word which is going to speak in front of them is like a golden nugget for them, कि ये इंसान जो बोल रहा है ना वो सोना बरस रहा है। My credibility in the market become 100 times within a single night. पहले मैं बोलता था तो लोग सुनते भी नहीं थे, आज लोग मुझसे बुलवाने के लिए पैसे देते होंगे। कितने सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जो आप मानोगे नहीं, एक एक सिर्फ एक दिन बोलने का, सिर्फ 1 घंटा बोलने का 5-5-10 मिलियन डॉलर चार्ज करते हैं। क्या आप उनमें से एक नहीं हो सकते? एवरीवन हैव देयर ओन क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी। आप में से बहुत सारे लोग अच्छे प्रवक्ता होंगे, जस्ट यू हैव ए फियर। और यू नो व्हाट इज फियर? फियर क्या होता है? कैन यू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज फियर? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फियर? व्हाट इज फियर? फियर क्या है? यस यस यस, लोग क्या कहेंगे? वेरी गुड। नॉलेज का ना होना, वेरी गुड। फेलियर, वेरी गुड। सेपरेशन। आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताऊं फियर की? यस यस, कम ऑन कम ऑन। और कोई लिखे कमेंट बॉक्स में जिसको फियर होता है। सेपरेशन, सप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस ना होना, आई कांट डू दैट, फियर टू डिमिश योरसेल्फ, नॉट एन इनिशिएटर, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, लैंग्वेज हेजिटेशन, वेरी गुड। फेसिंग योरसेल्फ, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मैं बताऊं फियर क्या है। Fear is a false evidence which appears real. ये जितने भी फियर आपने बताए हैं, इसमें से मुझे एक भी, जिसने भी जो लिखा है मुझे ये बताए, इसमें से कौन सा फियर ऐसा है जो आपने खुद अपने अंदर पैदा नहीं किया है? इसमें से एक भी फियर कभी किसी ने आपको आगे दिया है? नहीं। दिस इज ऑल आवर, what is false evidence, a false evidence which appear like a real। एक ऐसा false evidence था जो आज हमारे लिए सच बन गया है कि this is fear। जो भी चीज आपने बताई है इनमें से कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। what they will say, कौन कौन है, कौन क्या कहेगा आपको? it's your life। can't face people, why you can't face people? क्या पता तुम्हारे सामने वाला तुमसे भी नीचे गिरा हुआ है, तुम्हें पता है? नहीं पता। तुम किस पैरामीटर्स पे देख रहे हो? सामने वाले के पास 1 करोड़ रुपया है, इसका मतलब ये नहीं हो तुमसे ऊपर है। योर नॉलेज, योर स्किल्स, योर वैल्यू इज इनफाइनाइट, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो गिव अप योर फियर। Fear is nothing, it's all about your mindset. It is all about your paradigm। वो पैराडाइम जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते 9 साल की उम्र तक बन जाता है, वो पैराडाइम जो बचपन में 9 साल की उम्र तक हम लोगों से सुनते हैं, माँ बाप भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार सबसे सुनते हैं। बचपन से एक ही चीज सीखा गया है, बेटा पैसा होगा जिंदगी में कुछ होगा, पैसा नहीं होगा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बचपन से सीखा है बड़े वाला थप्पड़ ही मारे तो उसकी इज्जत ही करनी है। That is paradigm of our mind, that is our fear। और सबसे दुख की बात यह है कि ये पैराडाइम 95% बचपन में ही बन जाता है। ओनली जिसको हम बोलते हैं नो चॉइस ऑप्शन, एंड ओनली यू हैव टू लीव योर रेस्ट ऑफ लाइफ विद 5% ऑफ चॉइस।
इस 95% जो बचपन में फीड हो गया, इसको आप ना डिलीट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। Only 5% of your brain you can use in a whole life, which can be edit, delete everything. 95% can't be deleted, but it can be replaced. Replace कब होगा? When you have the habits, when you will give up your fear, when you will decide to do something in your life. Otherwise, you have to live with this paradigm for the whole life. Whole life you are going to suffer with this paradigm. So first opportunity is you can become a good speaker. You can become a good trainer. You can become a health coach. You can become a motivational health coach. You can become a health and wellness coach. You can become a dietitian coach. You can become a yoga instructor. You can become lot of things which you add value to your life. BMS तो अपने पास है ही, डॉक्टर तुम हो ही, प्रैक्टिस तो अपनी करोगे ही, उसके साथ ये चीज ऐड करो अपॉर्चुनिटी। सेकंड अपॉर्चुनिटी, आई विल रिकमेंड यू, ऑल ऑफ यू, जो आज आप लोग मेरे पास यहां हो, you all have the capability of writing a book and becoming an author. मुझे मेरा ये पैराडाइम तोड़ने में 15 साल लगे, बिकॉज मुझे समझाने वाला कोई नहीं था कि मैं भी ऑथर बन सकता हूं। I do guarantee you peoples, and it is not guarantee only in words, it's my promise to all of you, I will make you author within 2 months, means 6 to 8 weeks. If you have a dare to join with me, I will make you author within 6 to 8 weeks. Anyone can write a book within 6 to 8 weeks. You don't need years to write a book. And you don't have to pay a lot of money to learn how to write a book. You don't have to run behind the publishers to pay a lot of money to publish your book. I will make your book published free of cost. Just editing, payment, just cover designing, and your book will be launched without any money spent on the launch of book. Not a single penny. You can become an author. और once you will become an author, और जब वो साइड इनकम आनी शुरू होगी ना, चाहे वो महीने के 100 रुपए आते हैं एक बार स्टार्टिंग में, जब वो आनी शुरू होगी ना, इट विल बिकम योर पैशन. और मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि जो आप कर रहे हो, जो आपको पसंद है, जिसे आप प्यार करते हैं, अपने पैशन को, उसी को कीजिए. रॉन्ग. मैं कहता हूं जो आप कर रहे हैं उसको प्यार कीजिए. बहुत सारे लोग 5 साल बीएमएस में गुजार देते हैं, लास्ट तक उनका पैशन ये होता है, यार मुझे तो वो बनना था, आईसीयू में हूँ, एलोपैथी एमबीबीएस किया हो, लाइन में पेशेंट बैठे हो और इंजेक्शन ये वो चल रहा हो, एंड दे कांट ब्रेक देयर पैराडाइम. और उसी पैराडाइम में वो जिंदगी भर रह जाते हैं, बिकॉज जो वो कर रहे हैं उसको कभी प्यार नहीं कर पाते, और जिसको वो करना चाह रहे थे उसको प्यार करते हैं, वो चीज कभी जिंदगी में आती नहीं है, और जो है जिंदगी में उसको कभी देख नहीं पाते. Life is gone. So you can become a author. So अगर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है लाइफ के अंदर, so you have to be positive. बी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि तुम, लोग बोलते हैं ना, तुम जाओ पॉजिटिव सोचते रहो, कोई मार भी रहा है उसमें पॉजिटिव सोचो. बी पॉजिटिव मीन्स ट्राई टू कीप योर माइंड इन द पॉजिटिव वाइब्स. ट्राई टू be in the relaxed position. Never curse yourself for doing BMS. Then you will see the opportunities revolving around you. Otherwise अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, इन सब परेशानी में रहोगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी ही नहीं. आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी ही नहीं. अपॉर्चुनिटी विल गो एंड कम बैक, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, दिखेंगी ही नहीं आप लोगों को, और आप लोग ऐसे ही परेशान रहोगे. So I am giving you simple formula कि आप लाइफ में एक चीज कर सकते हैं. सबसे पहली यार, उसको हम बोलते हैं 6 RE, 6 री बोलते हैं हम उसको, 6 री.
तो पहला होता है रिविजिट। रिविजिट मीन्स क्या होता है कि दोबारा से विजिट कीजिए, आप कहां से आए थे, कहां आप आए हैं, उसको दोबारा से रिविजिट कीजिए सारी चीजों को। सेकंड आता है रीसेट, अगेन सेट योर गोल्स। जो हो चुका लाइफ में, बीत चुका, उसको छोड़ दो। अब अगेन सेट योर गोल्स कि लाइफ में मुझे क्या 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 करना है। थर्ड, रिव्यू। अब जो गोल आपने सेट किए हैं उनको दोबारा से रिव्यू कीजिए कि जो मैंने गोल सेट किए हैं इसको रिव्यू करना है। क्या करना है? रिव्यू। आपको डिसीजन नहीं लेना, जस्ट रिव्यू करना है उसको, जस्ट उसको रिव्यू करना है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। देन रीइवैल्यूएट। रीइवैल्यूएट मतलब कि जो आपने अपने गोल्स बनाए हैं, सब रीइवैल्यूएट करना है इन डिफरेंट टर्म्स की इसको दोबारा से इवैल्यूएशन करके देखता हूं मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको मैं कहां तक कर सकता हूं। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है रीप्लान। नाउ आफ्टर रीइवैल्यूएटिंग, रीप्लान अकॉर्डिंग टू योर गोल्स कि मुझे करना क्या है। एंड सिक्स्थ इज आपको जो करना है recreate, then recreate a new version of yourself, a better version of yourself. So this six you apply to your life will change. This six you apply to your life. Why I'm telling you all these things? If you don't set your goals, if you don't plan proper action plan of your life today, then when you will be out in the market, people are going to decide the action plan of your life. अब आप लोगों को डिसाइड करना है व्हाट इज द बेटर ऑप्शन इन योर लाइफ, कि अपनी लाइफ का वर्जन आपको डिसाइड करना है कि बाहर वाले डिसाइड करें। सो इफ यू फील yes you are going to decide your version of your life, then just go in the comment box and type I am an awesome person. Just go in the comment box and type I am awesome person. Who want to be awesome in their life, comment and type box I am awesome person. Yes, come on, very good, very good. Yes, so these are the persons who really want to change their life. Today only they want to break their paradigm. They are willing to change their life. They have a day to type that they are the awesome persons. They all are going to change their life. Today who wrote here, they have a day to say yes I am awesome person, and start saying daily to yourself yes I am awesome person. Don't curse yourself. दुनिया बोलती रहेगी। ये फियर जो आज आया था ना यहाँ, ये फियर दोबारा जिंदगी में आना नहीं चाहिए। इस फियर को निकाल फेंको। ये फियर तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जस्ट रिमूव दिस फियर। इस फियर को हटा के क्या लाना है लाइफ के अंदर? फोकस। फोकस। व्हाट इज फोकस? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज फोकस अकॉर्डिंग टू यू। Come on, fast. What is focus according to you? Set goal or aim. Very good. Next. Come on, fast. Concentration. One goal. Very good. So this is a very good. With this honor 9 light. Sir, I am Nancy Gupta. Very good, Nancy Gupta. Very good. You have given the perfect answer. Focus is nothing. Follow one course until successful. You have to follow your one dream until you become successful in that. That is focus. Focus is not that कि आज आपने 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लिया, full concentration. That is not a focus. Focus is follow one course until you become successful in that. If you have that kind of commitment in your life, I do guarantee you will achieve everything in your life, even after doing the BMS. Thank you, sir. Very good.
So you have lot of opportunity after BMS. Definitely you can become a good doctor. Or for becoming a good doctor, see, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं but they don't have enough knowledge to develop their expertise in treatments, but वो practice करना शुरू करते हैं and they start hit and trial methods, random trial methods for treating patients. Just one question to those old doctors. Just assume if in the front chair your parents are sitting, are you going to treat in that way? Do you have dare to do random trial with them? If you don't have that dare, so don't play the life of the parents of others. Make yourself capable of doing that. Yes, you can do the practice. If you feel you can't do the practice at the same moment, no problem. Go and join under some doctor, work 1 year, learn, do hard work, learn better, make a better version of yourself, and then come back to the practice. Don't jump by seeing others where they are jumping. You have to jump and do practice. No. Everyone have their capability. Everyone and there have thoughts, emotions, feelings, everything. So don't copy in this matter. You have to design your life by your own. डिजाइन पे हमेशा एक एग्जांपल देता हूं मैं. मारुति 800 जो होती है, मारुति 800 का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि मैं उसको 150 की स्पीड से नहीं भगा सकता. But at the same time, if I want कि मेरी इनोवा कार 150 की स्पीड से जाए, that can run easily. अगर 2 मंजिल की बिल्डिंग के सामने तूफान आता है, 2 मंजिल की बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं चाहिए. बट अगर 35 मंजिल की बिल्डिंग है, तूफान आता है तो उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए. So just you have to design yourself, laid your strong foundation. No one can break you in your life. Not a money, not a relationship, not the people curse, not the words by other people. No one can break and stop you. If you have a strong design, you have a strong foundation of your life. So design yourself. Before accepting the words of other people, design yourself. इससे पहले कोई आके गाड़ी पे तुम्हारी उंगली उठाए, तुम गाड़ी ऐसी लो कि लोग उंगली ना उठा पाए. अपनी लाइफ को डिजाइन ही ऐसा करो, तुम्हारे डिजाइन पे उंगली नहीं उठनी चाहिए. कोई आगे ये ना बोल दे मारुति जैसा ये क्या 150 स्पीड से भागेगा. तुम्हारी डिजाइन ऐसा रहना चाहिए लाइफ का कि ये बोले ये एक ऐसा घोड़ा है जो छूटेगा तो पता नहीं कहां तक भागेगा. ऐसा डिजाइन और फाउंडेशन बनाना अपनी लाइफ का. और इसके लिए कोई वो अलग से साइंस नहीं आती है, डिजाइन फाउंडेशन कहीं से मिलेगी. इसके लिए तो बिल गेट्स जैसा, अंबानी जैसा बनना पड़ता है. सबने यहीं से शुरुआत की. कल मैं एक ऐसे इंसान से मिला और मैं हैरान रह गया. तो वो 3rd क्लास में था, तो वो ये आपके काव डंग के गोबर पाता था. जो 12वीं क्लास तक हुआ तो वो सीमेंट के कट्टे भर भर के ढोआ करता था, खेतों में काम किया करता था और साथ में पढ़ाई करता था. और इतना आज मुझसे मिला उस आदमी से. अब मैं जब उस आदमी से मिला, उसकी उम्र आज से 50-55 साल के करीब है. और कम से कम इस पैसा तुम गिन नहीं सकते इतना है आज के दिन उसके पास. मैंने पूछा सर क्या किया? बोला मैंने 8 बार तो MBA किया अलग अलग फील्ड में. जो आपके जितने भी ये रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरर होते हैं उसका ओनर है. जितनी दुबई से सिगरेट एक्सपोर्ट होती हैं उसका ओनर है. ठीक है. जितनी भी आपकी हॉट कोल्ड रोड बेल्जियम से इंपोर्ट होती है उसका ओनर है. अभी आपने तानाजी मूवी देखी थी किसी ने? तानाजी उसका प्रोड्यूसर है. अब बताओ क्या करते हैं उसने 30 साल अपनी जिंदगी में. लोगों को लगता है 30 साल तो बहुत छोटे होते हैं, इसमें क्या कर पाएंगे. 30 साल में एक गोबर उठाने वाला आदमी आज से दुनिया से गोबर उठवा दे, ऐसा हो गया है. So just you need to design and lay the foundation of yourself. So BMS के बाद अपॉर्चुनिटी मैंने इतनी सारी अभी आपको बताई, अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है.
और मैं बताता हूँ बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर क्या करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि सब डिसीज वो ठीक कर देंगे, वो ही भगवान है। नहीं, फर्स्ट डेवलप योर एक्सपर्टाइज इन वन डिसीज और वन सिस्टम, लाइक प्राणमय स्रोतस, रसव स्रोतस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, लोकोमोटरी, एक सिस्टम एक डिसीज में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो। जितना भी टाइम तुम्हारा बचा है बाकी सब चीजें पढ़ो, उस एक डिसीज के बारे में जहां भी जितना भी मैटर मिले निचोड़ डालो। यानी तुम्हारे सामने उस डिसीज के लिए बैठने वाला कोई शख्स विद्यमान नहीं होना चाहिए धरती के ऊपर, ऐसा बन जाओ कि अर्थराइटिस के बारे में मेरे से बात करेगा, ये देख भाई 100 बुक मैंने पढ़ी हुई है, देख रखी लाइन में, बता मेरे से ज्यादा जानता अर्थराइटिस के बारे में, ऐसी एक्सपर्टीज लेके आनी। देन कम इन द मार्केट अपनी एक्सपर्टीज के साथ। व्हेन यू हैव एक्सपर्टीज यू कैन डील एनी ऑफ द डिसीज। हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ के किसी के लायक नहीं रहते। आयुर्वेद बहुत वास्ट है। It is not only about prescribing painkiller, calcium or some tablet and treatment is over. इसमें बहुत सोच से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। Like my expertise in the clinical practice, I am specially known in the whole Delhi for the cure and reversal program of disease. I do design cure and reversal program of any of the disease existing in this world. जिसपे मैंने बोल दिया ये रिवर्स हो सकती है तो रिवर्स हो सकती है, नहीं तो मैं मना कर दूंगा नहीं हो सकती।